विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला पहला। कर पंजवा। अशल शलाई न शल नह घाओ कटारा कर सकै। ज्यों साहिब राखै त्यों रहै। इस लोभी का जियो टल पलै। अशल शलाई न शलै न घाओ कटारा कर सकै। यों साहिब राखै त्यों रहै। इस लोभी का जियो टल पलै। बिन तेल दीवा क्यों जलै। रहाओ पोथी पुराण कमाईऐ। पौवट्टी इत तन पाईऐ। सच बूझण आण जलाईऐ। एह तेल दीवा इਉਂ जलै। कर चानण साहिब तो मिलै। रहाओ इत तन लागै बाणियां। सुख होवै सेव कमाणियां। सब दुनिया आवन जानिया। बिच दुनिया सेव कमाईऐ। तां दरगह बैसन पाईऐ। बिच दुनिया सेव कमाईऐ। तां दरगह बैसन पाईऐ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका अमृत वेले तो लैकर के ही पातशाह जी के चरणा कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो आप जी। अमृत वेले के नितनेम उपरंत पवित्र आसा जी की वार के शब्द कीर्तन सरपण कर रहे सी। उपरंत चल रही लड़ीवार कथा मुताबक पवित्र शब्द का पाठ सरपण किया जी। आओ हुण बिटियां गुरु चरणों नाल जोड़ते हुए गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियां। गुरु के बख्शे मंत्र मूल मंत्र गुरु मंत्र की जाप करिए जी। उपरंत बाणी के विचार नाल जुड़ना करांगे। शुरू करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹਿ ਛਲੈ ਨ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ। ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉ ਜਲੈ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਾਤਪਟਨ ਵਿਖੇ ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹਿ ਛਲੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਛਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਛਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਲ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੋਥੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ, ਬਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ।
इसे तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज परमेश्वर का दूसरा रूप है। पोथी परमेश्वर का थान, परमेश्वर के थान से ये शब्द ही गाइड करता सन। इस करके इस पोथी तो भाव गुरबाणी तो सानू मार्गदर्शन लेना चाहिए। शेख ब्रह्म नूं दसदे हुए मेरे प्रीतम जी कहने, शेख ब्रह्म जी सानू ग्रंथां दा आसरा भी लेना चाहिए। ये जिहड़े धार्मिक ग्रंथ हैं ये सारे साडे वास्ते ही लिखे गए, साडे वास्ते ही दुनिया विच प्रगट होए है, उचारण होए है। सतगुरु पातशाह जी कहते ये जिहड़ी माया है जीवां ते प्रभाव उदों पाउंदी है जदों जीव नूं ज्ञान नहीं हुंदा, अज्ञानता बस। जिस तरह दो मनुख तुरे जाते हैं दरिया के किनारे, तो उन्होंने की वेख्या नदी दे विच दरिया दे विच कोई काले रंग की चीज़ रुढ़ी जा रही है। अज्ञानता बस उन्होंने गल की, यार बड़ा सुंदर कंबल रुढ़िया जाता काले रंग का, कढ़िए आप कहते कढ़िए। तो एक ने छाल मारी, जाके कंबल नूं जफ्फा पाया, पर असल में वो रिछ सीगा ते रिछ ने उन्होंने जफ्फा पा लिया। कहो सतनाम च अज्ञानता दे वस ही ना, जे ज्ञान हुंदा ते क्यों भी छाल मारदे, क्यों माया च फसदे। उन्हां ते माया पै गई, बड़ा सुंदर कंबल है कढ़ के लियाइए। एक ने कहा, दूजा कहना हाँ जा। फिर उन्हें छाल मारी, जाके जो जफ्फा पाया उस कंबल नूं फड़िया तो वह सीगा रिछ काले रंग का, तो उन्हें इनू जफ्फा पा लिया। तो हुण बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बाहरला कहता आ जा हुण कढ़ लिया, कहता निकलदा नहीं निकलदा तो छड्ड दे इसनूं, कहता मैं तो छड्ड दिया, हुण ये नहीं छड्डदा। को सतनाम सी। ऐसी माया है जो जीवां दे उत्ते अज्ञानता करके प्रभाव पाउंदी है। तो पाकपटन विच शेख ब्रह्म बाबे शेख फरीद का सेवक पुछदा है कि माया दे की लक्षण है, की स्वरूप है, इस माया तो किवें बचिया जा सकता है। सतगुरु पातशाह जी कहते दीवा जगा के, दीवा जगा के हनेरे तो बचिया जा सकता है। जिमें दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए, उगवे सूर न जापै चंद, जै ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटा। जदों मनुख माया के चक्कर च एक बारी आ जाता फिर ये चों निकलना बड़ा मुश्किल है। गुरु ही कढ़े तो कढ़े। रहराज साहब जी का बचन है, जिमें तित सरवरण पहीले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, मोह पंख जो हम देखा तह डूबी अले। मोह रूपी माया के चिक्कड़ में जीवन के पैर फसे हुए हैं। तो बाबा जी कहते मैं देखदा जिन्ने जीव इत्थे आए सारे ही खुबदे जा रहे हैं, गार विच डुबदे जा रहे हैं। कारण मन एक न चेत समूढ़ मना, एक परमेश्वर नूं ना सिमरन करके उस परमेश्वर का सिमरन नहीं करते। इसे करके ये जीव जिहड़ा है इस माया के चक्कर विच आउंदा जा रहा है। पातशाह जी कहते यही कारण है कि ये मनुख डुबदा जा रहा है दिनों दिन। अशल शलाई न शलै न घाव कटारा कर सकै, घाव जखम कटारा कटार शास्त्र। जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर की कृपा हुंदी है, जो सहब राखै त्यों रहै, जिवें मालक रखदे उस तरह रहिंदे हन। उन्हां दे उत्ते ये माया जिहड़ी है प्रभाव नहीं पा सकती, उन्हां नूं जख्मी नहीं कर सकती। भाव उन्हां ते इहदा कोई दा नहीं चल सकता। पर इस लोभी का जियो टल पलै, इस लालची दे कारण इस लोभी मनुख का जियो जिहड़ा है हमेशा टल पलै, बार बार परमेश्वर तो पासे जाता है, इसे करके फसदा।
परमेश्वर तो पासे जान करके ये जीव फसदा है और बचिया जा सकता है ज्ञान का दीवा जगा के। जिमें हनेरे में चल गए आपां ते हनेरे में रस्ता दिखाई दिंदा नहीं, तो कोई अगे खड्डा आ गया, टोहा आ गया, चिक्कड़ आ गया, उहदे विच पैर वजदा साडा। पर जे साडे हत्थ विच कोई दीवा, कोई बैटरी आदि होवे ते असीं उस टोहे तो बच के टप सकते हैं। इस तरह ही कबीर साहब जी का वचन भी इस विषय ते है। कबीर जग काजल की कोठड़ी अंध परै ते समाही। ये संसार कोलियां दा कोठा है ते मनुख जिहड़ा इहदे विच अन्ना हो के चलदा, भाव अज्ञानता दे वस। अखां करके दिसदा है पर सुरत करके अन्ना। जग काजल की कोठड़ी अंध परे ते समाहे, हौं बलिहारी तिन को पैस जो नीकस जाहे। मैं बलिहारे जावां उन्हां तो जिहड़े इस कोलियां दे विकारां दे घर संसार विच आके भी अपने आप नूं बचा के टप जांदे। ते बचिया कौन? जिन्हें गुरु का आसरा लिया। शेख ब्रह्म नूं कहन लगे, जदों असीं हत्थ विच लाइट लैके चलांगे तो असीं चिक्कड़ तो बच सकते हाँ। जे ज्ञान का दीवा हत्थ विच होवे ते असीं विकारां तो, विकारां दी चिक्कड़ तो, विकारां दी कालस तो बच सकते हैं, अपने आप नूं बचा सकते हैं। सतगुर प्रीतम पातशाह जी बख्शिश करते हैं। हुण तेल है जिहड़ा, दीवा जिहड़ा, वो तेल तो बिना नहीं जगदा। ते बाहरी दीवा तो तेल नाल जगदा, ते इत्थे फिर ज्ञान का दीवा काहदे नाल जगदा है? इहदे बारे पातशाह जी नूं पुछिया ते पातशाह जी कहंदे, पोथी पुराण कमाई है, भौ वड्डी इत तन पाई है। कहंदे जिन्हां ने ग्रंथां दा, धार्मिक ग्रंथां दा आसरा लिया होवे, कमाया होवे जिहने, ते कमाउण दा मतलब केवल पाठ करना ही नहीं ग्रंथां दा। कमाउण दा मतलब है जो बाणी कहंदी है उहनूं जीवन ते धारण करना। जे प्रीतम दा बचन है, रह नहीं रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब मैं तिसका चेहरा। रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना ना सिझै कोई, तां ते रहत सो दृढ़ कर होई। तां ते सानू रहत रखनी चाहिदी आ। इस करके प्रीतम जी कहने सिखो, उस मालक दे नाल जुड़न दे लई सानू गुरुआं दे दसे मार्ग ते चलना चाहिदा, जिहड़ा साडे कोले गुरबाणी दे रूप दे विच है। अगर गुरबाणी नूं अपने जीवन विच ढाल लईए तां असीं जिहड़ा है इस विकारां दे कोठे चों साफ निकल सकदे हां। जिवें कबीर साहब जी कहते, इस माया ने मेरे उत्ते भी कई बारी हमले किए। कबीरा आई मुझे पहे, मेरे ते भी कई बारी चढ़ के आई। ये मैनू अपने धर्म तो डिगण वास्ते। कबीरा आई मुझे पहे, अणक करे कर भेस, हम राखे गुर अपने उन कीनो आदेश। मैं इनू दूरों ही मत्था टेकता, मैनू गुरु ने बचा लिया। तो गुरु किवें बचाऊगा? जे गुरु की गल मन्नांगे। शब्द गुरु किवें बचाउंदा? एक छोटी जी कहानी आ, बई एक चोर जिहड़ा चोरी करदा सारा जीवन बतीत करदा है, उहदे घर पुत्र पैदा होया, बच्चा पैदा होया, ते घर वाली नूं कहंदा आपां बच्चे नूं चोर ही बनाउणा। कहो सतनाम सही। बच्चा जन्म ले लिया, पिता मौत के नेड़े पहुँच गया। घर वाली नूं कहंदा भी अपने बच्चे नूं कह दी भी तू चोरी करनी है तो 2-3 गल्लां जिहड़ियां याद रखणियां। एक तो धर्मशाला गुरु घर के कोल जी नहीं टप्पना, क्योंकि इत्थों चोरी तो वरजिया जाता है। इत्थों टप्पूगा तो कोई ज्ञान की गल कन्न च पै जू। एक तो तू जिथे कथा वार्ता हुंदी होवे, धर्मशाला मंदिर गुरु घर, उत्थों नहीं टप्पना, उस गली च नहीं जाना।
जे जाना पै जाए कुदरती राह में धार्मिक स्थान आ जाए तो कन्ना च उंगलों दे लेनियां, गल नहीं सुननी धर्म की। ते दूसरा वचन है तीजा, चोरी करके मनना नहीं, भावें मार देन कुट के, मनना नहीं कि मैं चोरी की। हुण माँ ने उही सिक्ख्या बच्चे ने देती, बच्चा भी चोर बन गया, चोरियां करता रहा। जब किसी धर्मशाला मंदिर कोल दी टप्पना पै जाए तो कन्ना चुंगलां दे लिया करे। एक दिन परमेश्वर ने मेहर की, दया की इस ते, इन्हें किसी राजे की चोरी की तो पंड सिर ते है चोरी के माल की। और जदों उतों लंघना पिया, इनू कुदरती धर्मशाला मंदिर कोई आ गया, उत्थे कथा चल रही सी और इन्हें कन्ना च उंगलां दे लिया टप्पण वास्ते। पर परमेश्वर ने इनू तारना ही सीगा ते इहदे पैर विच कंडा मारता। जदों पैर च कंडा मारिया तो कन्न चों उंगल कढ़नी पई, थल्ले कंडा कढ़ने वास्ते पैर चों नहीं तुरिया नहीं जाता। जदों कन्न चों उंगल कढ़ के कंडा कढ़न लग्या, इन्ने के समय च उहदे कन्न विच एक शब्द पै गया कि देवी देवतियां दीयां अखां नहीं झमकदियां ते उहनां दे परछावां नहीं बनदा। इन्नी गल कन्न च पै गई ते शहीद ने फिर कन्न बंद कर लिया। पर यह तो गूंजा पाउण लग गया शब्द इन्ना कि उहदे दिमाग दे विच जदों ध्यान जावे तो यह सुने देवी देवतियां का परछावां नहीं हुंदा, क्योंकि उन्हां दा शरीर नहीं हैगा ते अखां नहीं झपकदी। हुण की होया, तड़के राजे का खजाना भन्निया पिया सारा, नामी 10 नंबरीए चोर इकट्ठे कर ले सारे। ये मुंडे का प्यो भी चोरी सीगा, पता भी ये भी चोर है, तो इनू भी फड़ लिया तो सारिਆਂ ਨੂੰ कुटिया जान लगे। पर मनदा कोई नहीं हैगा, क्योंकि भी सिक्ख्या दी है चोरां नूं। ते गुरु प्यारिओ हुण की होया, ना कोई मनिया तो राजे ने कुछ इस्त्रियां रखियां हुंदियां, फफे कुटनियां कहंदे उन्हां नूं, पखंड करन वालियां, मतलब चोरां ठग्गां नूं किसी न किसी तरह भुलो के फसा के मना ही लैंदी। एक फफे कुटनी इस्त्री की ड्यूटी ला दी भी तू ऐ चोरां नूं मना। वो कहन लगी जी मना लूँगी, ये चोर भी ना देवी देवतियां की पूजा करते हैं, चोरी करने वास्ते बेनती करके जाते हैं, तुहाडा हिस्सा भी दे देंगे, मैं चोरी कर चलिया फसा ना। फिर कहते भी इदा करो, एक शेर बनाओ लकड़ का, थले पहिए ला दो पैरों च, ते मैं लाल कपड़े पा के देवी का रूप धार के उत्ते बह जाऊँगी, तो जेड़े कमरे विच बंद है उत्थे बहुती वड्डी लाइट ना जगाओ, छोटा जिहा दीवा या कोई मोमबत्ती जगाओ और धक्का मार के शेर नूं अंदर कर दिओ। वो समझूगा देवी आ गई छडाउण वास्ते, ते तुसीं बाहर खड़ के साडे बयान लिख लो, साडी गलबात लिख लो। कहंदे ठीक आ। वो सारा इस तरह किया गया। अंदर छोटा दीवा जगाता, कोई मोमबत्ती जगाती, ताकि पछाण ना आवे भी नकली है कि असली है। ते शेर नूं थोड़ा धक्का दिता तो अंदर चलिया गया पहियां करके। अंदर जाते ही इस्त्री ने कहा जय माता दी, वो चोर भी कहता जय माता दी। थोड़े समय वास्ते उन्होंने फुरना बनिया भी शायद कोई देवी मैनू छडाउण वास्ते आ गई साड़ी। पर उस वेले उहदे दिमाग विच फुरना भी आ गया भी देवी देवतियां दीयां अखां नहीं झमकदियां ते परछावां नहीं बनदा। ये देवी जिहड़ी बन के फफे कुटनी गई आ, वो कहदी पुत्त मैं तैनूं छडाउण आई हाँ, मैं तैनूं इत्थों कढ के लै जाऊँगी, फिक्र ना कर, मैं आ गई हूँ। पर मैनू तो दस दे चोरी की है कि नहीं। वो दस नहीं लग्या सी, दिमाग 'च फिर फुरना आ गया बई देवी देवतियां दे परछावां नहीं बनता, अखां नहीं झमकदियां। इन्हें दस्सण तो पहला सोचिया भी यार देख तो लवां असली है कि नकली है, क्योंकि शब्द ही कसौटी है साडे कोल। गुरबाणी शब्द नूं प्रकाश किया, सतगुरां ने कल आपां सरवण किया। असल में शब्द ही गुरु है मनुख दा। किते कुछ भी सिखदा वो शब्द नाल ही सिखदा, A to Z जो भी सिखदा।
शब्दां तो बगैर सिख नहीं सकता। शब्दां तो बगैर असी किसी दुकान के बाहर च जाके खड़ जाओ, सानू सौदा नहीं मिलना बोले तो बगैर, उत्थे भी शब्द वरतने पैणगे। तो इन्हें सोचा भी देखा भला असली है कि नकली है। यार धर्मशाला झूठ तो नहीं बोलते, ठीक है असी चोर नहीं जाते मंदिर धर्मशालावां च, पर उत्थे सच बोलिया जाता है। जे उन्हों की गल सही है तो वेखा ये झूठी है कि नकली है कि असली है। उन्हें थोड़ी जी गौर नाल देखिया तो की वेखदा है, वो मोमबत्ती के चानण नाल उहदा परछावां ही बन गया लम्मा। जब गौर नाल अखां वाल देखिया तो अखां भी झमक रही सीगियां। उन्हें सोचा भी ये राजे की कोई सियासत है, कोई सतनाम श्री, ये राजे की कोई चलाकी है, मैनू मनाउण वास्ते कोई देवी नहीं है। तो उन्हें भी अगों उस तरह सियासत वरत ली, कहना माता जी तुसी तां जानी जान, सोनू पता ही है जे मैं चोरी की होंदी सोथों किहड़ा लुकिया हुंदा, कोई सतनाम श्री। ते राजे ने उस चोर के बच्चे नूं छड्ड दिता। देखो एक शब्द सानू किवें चक्करां चों कढ भी सकदा है, चक्करां च पा भी सकदा है, शब्दां दे विच ही है। गल कहदी है तू मैनू मूँह चों कढ, मैं तैनूं पिंडों कढां। इस करके जिहड़े धार्मिक शब्द हैं वो सानू बचा भी सकते हैं। ओथी पुराण कमाई है, भौ बट्टी इत तन पाई है। तन नूं बना लो दीवा, हिरदे नूं बना लो दीवा, ते इहदे विच गुरु दे परमेश्वर दी डर रूपी बत्ती पा लो, ते गुरु दे ज्ञान दा इहदे विच तेल पाओ। सच नूं समझना ये तेल पाउणा है। वो चोर का बच्चा छुट के घरे आ गया, ते घरे आके आपदी मां नूं कहंदा बेबे धार्मिक स्थान ते जाना कोई माड़ा नहीं है। इक्को शब्द मेरे कान च पिया सी, मैनूं जेल चों कढ लिआया। जे असीं रोज़ कथा वार्ता सुनीए तो साडा किड्डा भला हो सकता है। वो चोर चोरियां छड्ड गया, मेहनत करन लग पिया। को सतनाम श्री भाव के शब्द जिहड़ा है ये दीवे का काम करदा है। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। जो दीवा जगदा तो हनेरा भज जाता है। जो ग्रंथां का मार्गदर्शन लवांगे, शब्द गुरु श्री ग्रंथ साहिब जी तो मार्गदर्शन लवांगे, ਜਾਂ जो ब्रह्म ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ लिखे हुए ग्रंथ है धार्मिक, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਹੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ। इस संसार को लड़ाउण दे वास्ते चक्कर चलते रहते हैं, पर इन्हां मूर्खां नूं ये नहीं पता वेद ग्रंथ गुर हट है, जिस लग भवजल पार उतारा। इन्हां वेदां ग्रंथां दे लड़ ला के तां भव सागर चों पार हो जाईदा। ते मूर्ख दुनिया इन्हां ग्रंथां नूं ही बेअदबी करन लगी आ, उन्हां दा कित्थे भला हो सकदा। खैर सतगुर पातशाह जी कहंदे, शेख ब्रह्म जी इस माया तो बचण दे वास्ते सानूं ओथी पुराण कमाई है, भौवट्टी इतन पाई है। जीवन दे विच भौ ते भाव दोने चीज़ां रखो। भाव डरना, गुरु तो डरना, परमेश्वर तो डरना, मौत तो डरना, इन्हां चीज़ां दा डर भी कोल रखो। ते भाव भव्वे करना, भाव का मतलब है गुरु नाल प्रेम भी करो, गुरबाणी नाल, गुरु के बचनां नाल प्रेम करो। तीजे पातशाह जी कहते, मेरा असली सिख कौन है, सो सिख सखा बंद पै भाई। जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई, बिछड़ चोटा खावे। बिन सत गुर सो कदे न पावे भाई, फिर पछोतावे। ते इसे गल नूं 10वें जामे विच कहंदे, रहणी रहे सोई सिख मेरा, सो सह मैं तिसका चेरा।
ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਝੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੋ ਜੜ ਕਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਾਛੈ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟੈ ਘਟ ਆਛੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਾ ਠਾਗੈ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ। ਦੀਵਾ ਕਦੋਂ ਜਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਘਸਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਘਸਾਓ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ। ਇਹ ਦੀਵਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਇਉਂ ਮੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਗ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਇਕ ਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆਂ। ਬਾਣੀਆਂ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕ ਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਵੀ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਉਜੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਗੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਮਨੀਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਰਤੀਓਂ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤੀਓਂ ਮਾਸਾ ਤੋਲ, ਤੋਲੇ ਤੋਂ ਮਾਸਾ ਤੇ ਮਾਸੇ ਚੋਂ ਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੇਗਾ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜੇ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ, ਇਤ ਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਫੌਜ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ, ਸਮਤੋਲ ਰੱਖੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਤ ਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਭਾਵ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਟ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ, ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਜੇ ਗੰਡਾਸੇ ਦੀ ਫੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੰਡਾਸੇ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇੱਥੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ, ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਤਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਰਾਜਾ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਫੜ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂਗੇ।
कहती उसने 2-3 बंदे भेजे, जब नेड़े आए तो अन्ने हो गए। वो कहते सानू दिसदे नहीं, वो तो कोई छलेडे लगते, भाव रूप बदल लेंदे। फिर होर बदल के बंदे भेजे, वो भी कहते जी वाकया सही गल है। 3-4 बारी बंदे बदल बदल भेजे, वो नेड़े ना पहुँच सके पातशाह दे। राजा कहना मैं जाना, ऐ किवें हो सकता है, सुन दिसदे नहीं। वजीर कहना जी पहला मैं जाके आऊँ। वजीर आया, उन्हें अंदरों अपनी भावना बदल ली कि महाराज मैं दर्शन करने चाहना, तुसीं कौन हो, तुहानूं मिलना चाहना, मैं फड़न नहीं आया। जो सतगुरां दे कोल पहुँच गया, गलबात करके चलिया गया वापस। राजे नूं कहंदा जी वो तो महापुरुष है, कोई रब दे प्यारे ने, वो तो अपने इलाके नूं तारना है, आपां खाण नूं फिरदे। राजा कहंदा किवें हो सकता है, मसा तो अज मनुख का मास मिलिया, मैं तो फड़ूंगा। कहंदे चलो फड़ लो। फौज लैके पातशाह जी के वल चल पिया। उस तरह ही कोई 20-25-50 कदमां ते उहनूं भी दिसनों हट गया। बाकियां नूं दिसदे आ, गुरु साहब बैठे, उहनूं कल्ले नूं दिसदा नहीं। वजीर कह लग्या की गल है साहब, हाथ जे मारी जाने हो। कहंदा यार दिसनों ही हट गया। कहंदे दिमाग बदलो, बुद्धि बदलो, फिर दिसणगे ये कोई महापुरुष हैं रब दे प्यारे। राजा कहना ठीक है, मैं माफ़ी चाहना। वजीर भी पातशाह नूं कहना महाराज तुहानूं राजा माफ़ी चाहुंदा तुहाडे तो, और कृपा करके दर्शन दिओ। ते पातशाह कहने राजा साहब मैं तो इधर बैठा, उन्हां नूं आ जा। जदों इन्ना वचन किया राजे नूं दिसण लग पिया। फिर राजा सतगुरां नूं अपने इलाके च लैके गया। उस इलाके के लोगों नूं गुरु प्यारो सीधे रस्ते पाया। सतगुरां दे वचन ऐसे हुंदे आ, तीरां दी न्याई घाव कर जाते हैं। सज्जन ठग नूं ठगियां मारन तो बदल दिता, कौडे राक्षस नूं गुरु प्यारिओ उधार कर दिता उसका। भूमिया चोर जो चोरियां करता सीगा उसका जीवन बदल दिता। यह है इत तन लागे बाणियां। सज्जन ठग नूं कहा अज तो बाद इहो जे काम नहीं करने। कहना महाराज काम मैं तो कुत्ते दी सोटी नहीं मार सकता हूँ। इवें ही भूमिया चोर कहना है महाराज सतगुर कह लगे भूमिया चोरियां छड़ दे। कहना जी सच्ची गल है, चोरी नहीं छड्डी जानी। कहते ठीक है, फिर तू साढ़े 3 वचन मान लै कि तू जिहड़ा है गरीब मार ना करी, लोन खा के हराम ना करी, ते झूठ ना बोली। कहना जी ठीक है 3 वचन मान लवांगा। पर इन्हां 3 वचनां ने भूमिया चोर का जीवन बदलता। उही भूमिया राजे का वजीर बन के रहन लग्या। तो सतनाम कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक लागती गिर परा परा करे ते शेख। इस करके इत तन लागै बाणियां। जदों जीवन दे विच बाणी का असर हो गया, सुख होवे सेव कमाणियां। आत्मक सुख मिल जाएगा। जिहड़ी चिंता टेंशनां वो खत्म हो जाणगियां। आशा तृष्णा भज दौड़ खत्म हो जाएगी। सुख होवे सेव कमाणियां, ये भी पता लग जाएगा। सब दुनिया आवड़ जानिया है भाई। ये जो दृष्टमान संसार दिखाई दिंदा है ये रहन वाला नहीं, खत्म होने वाला है। इस गल की समझ भी आ जाएगी। ये भी पता लग जाएगा जे परमेश्वर की दरगाह में जाके हाजिर होने, प्रवान होने, ते दुनिया दे भी सेवा सिमरन करो। विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह वैसन पाई है। जे इत्थे सेवा सिमरन करांगे तो दरगाह दे विच परमेश्वर के चरणों में सानू वासा मिल जाएगा। कहो नानक बाह लुटाई है। जे इत्थे चंगा जीवन बतीत करांगे तो अपने घर वाल हाथ मारते बाहां मारते जावांगे। बाहां लुटाई का मतलब हुंदा है बाहां मारते हुए तो बाहां कौन मार सकता है? जिहड़ा सच्चा है। चोरां तो नीवी पै जाती है, ठगां की नीवी पै जाती है, धौन नहीं तां चक सकते, बांह बजनी तो दूर की गल है। कोई सतनाम सी तो उन्होंने परमेश्वर के दर के उत्ते गुरु प्यारिओ निवास मिलता है। उत्थे जाके सतगुर के चरणों के विच ओह बेफिक्री नाल जाते हैं। कबीर साहब जी कहते पातशाह जी बचन करदे रेरे दरगाह कह न को आओ बैठ आदर सुभ देऊ। फिर उन्होंने दरगाह में कोई ये नहीं कहता ओए तू किधरों आया किधर जाना है। उत्थे कोई उन्होंने ऐदा नहीं बुलाउंदागा, बल्कि उठों का बालक दरगाह का जिहड़ा धर्मराज बाणिया है वह भी हथ बन के बेनती करेगा। धर्मराय ऐसे चवै
कीतो भवन पुनीत, बड़ी किरपा कीती जी, साडा घर भी तुसीं पवित्र कर दिता। को सतनाम श्री। इस करके आओ शेख ब्रह्म नूं समझाउंदे होए सतगुरु सानू भी ज्ञान दिंदे है कि साडे कोले गुरु दे ज्ञान दा दीवा होवे तां संसार दा जीवन असीं सुखमय बतीत कर सकदे हां। अज्ञानता विच ही जीव दुखी है ते इह जीव दीवा तां जगेगा जे गुरु दे नाल जुड़ांगे, गुरु वाले बनांगे। इस ही अज दे पवित्र शब्द दे विचार ज्ञान की प्राप्ति करके असीं उस ब्रह्म ज्ञान के सदका परमेश्वर दरगाह विच बाहां मारते हुए भाव बेफिक्री दे नाल जा सकते हाँ। ये शब्द सतगुरु पातशाह जी ने श्री राग दे विच शेख ब्रह्म दे नाल पाकपटन विखे उचारण किया और श्री राग आरंभ किया सतगुरां ने। तो इहदे विच इह 33 शब्द धन गुरु नानक देव महाराज जी दे सन। अगे राग श्री राग महला तीजा चलता है, भाव तीजे पातशाह जी की बाणी आरंभ होंदी है। ये बचन आप कल नूं आरंभ करके सरवण करांगे। हुण इत्थे रोकण की आग्या बख्शो। बोलदे अनेकां अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लैना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू।